तीन टाइप की सीरीज हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, एवरी आइटम इज लिस्टेड सिंगली, अलग 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 अपेयर होगा, चाहे वो रिपीट हो रहा हो, चाहे वो रिपीट हो रहा हो, वो हर बारी अलग अलग आएगा। बट डिस्क्रीट में क्या होता है, अगर कोई आइटम रिपीट हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, उस नंबर को बार बार नहीं लिखा जाएगा। बस ये फर्क होता है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, बट इफ रिपीटेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी उनकी। तो डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना। स्टेप 1, अरेंज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन ईदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिनोट द वेरिएबल्स एज x, वेरिएबल्स हमेशा x होते हैं और फ्रीक्वेंसी हमेशा f। अब ध्यान से देखना, ये एक नया इंपॉर्टेंट स्टेप आया, कैलकुलेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल करते जाओ। फाइंड द मीडियन आइटम। मीडियन आइटम क्या है, n प्लस 1/2th आइटम, n प्लस 1/2th आइटम, n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल फ्रीक्वेंसी, n प्लस 1/2th आइटम जहां पे लाई कर रहा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल में, वो हो जाएगी आपकी मीडियन आइटम, और जो उस पे वैल्यू है वो मीडियन वैल्यू हो जाएगी। मैं भी करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले अरेंज द डेटा, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, वो नहीं देंगे, हमें कैलकुलेट करनी है। फिर उसके बाद n प्लस 1/2th आइटम लोकेट करना है। फाइंड द n प्लस 1/2th आइटम। It can be found by first locating the cumulative frequency which is equal to or next higher to it। ये अभी करके दिखाऊंगा कि इसके अंदर वो वैल्यू आ रही होगी। ध्यान से देखना, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, दो क्वेश्चन करके दिखाता हूं। चलो 3 4 5 6 7 उन्होंने डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, चलो गीतांजलि आप बताओ, फर्स्ट लेवल पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वैल्यू पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? आवाज नहीं आ रही आपकी। 5। अनंत? सर पहले वाले में भी 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी तक ये पहली ऑब्जर्वेशन थी कि 3 कितने लोगों के 3 है वैल्यू, 2 लोगों की, तो क्यूमुलेटिव 2 4। अब क्यूमुलेटिव क्या है अनंत? 2 + 1 3, 2 + 1 3। अब 3 + 3 6, 6। अब 6 + 7 13, 13 + 4 7। तो ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आई, इसको किसी को कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना, मीडियन का फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2th आइटम लोकेट करना है हमने। n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, which is the total frequency, which should be 17, 3 6 13 17। अब ध्यान से देखना, 17 + 1/2, 18/2, 9th आइटम। अब ध्यान से देखना, ये क्या कवर हुए, ये फर्स्ट 2 आइटम्स कवर हो गए, फिर यहां तक फर्स्ट 3 आइटम्स कवर हो गए, यहां तक फर्स्ट 6 आइटम्स कवर हो गए, यहां तक फर्स्ट 13 आइटम्स कवर हो गए। तो मैं पूछ रहा हूं 9th आइटम कहां आएगा, यहां पे या इससे पहले या इसके बाद? सो 13 जहां 13 वाले पर। 13 वाले पर। हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग अंडरस्टैंड करना है। ये जो पर्टिकुलर वैल्यू है 6, ये कौन से नंबर ऑफ आइटम्स कवर कर रही होगी? 6 तक हो गए थे, इससे पहले 6 आइटम्स कवर हो चुके थे। यस सर। यस सर। 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों के 6 आए, तो ये सारी रेंज इसी वैल्यू पे आ रही है।
तो अप टू 13th आइटम यहाँ पे आया, तो मैं पूछ रहा हूँ बताओ 9th आइटम कहाँ आया, तो 9th आइटम भी तो इसी सीरीज में आया होगा, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. sir, अब इस लाइन को पढ़ूंगा तो आप अच्छे से समझ पाओगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ n+1/2th आइटम. It can be found by first locating the cumulative frequency which is equal to or next higher. तो 9th में 6 तो नहीं है, वो तो it is less than the value, equal to or next higher 13 ही है. जो 6 थी cumulative frequency that is less than the median value, yes or no? Yes, sir. तो यहां तो लाई कर नहीं सकता, 9th आइटम कहां लाई करेगा, यहां पे. तो आंसर क्या हो जाएगा 6. समझ आया कैसे कैलकुलेट हुआ? Yes, sir. एक और करके दिखाऊं? No, sir. नो. तो फिर आप कैलकुलेट करो, नहीं होगा तो मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. नहीं होगा तो बड़ी क्लियरली बोलते ना नहीं हुआ, कोई शर्म, वरना फिर दिक्कत होगी, क्योंकि कंटिन्यूअस में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो यहां फंस गए तो वहां भी फंस जाओगे, तो प्लीज वो गलती मत करना. चलो